विक्की कौशल की नई मूवी जिसका नाम छावा है, जो आज के समय में चर्चाओं का विषय बन चुकी है। आइए आज असली छावा के बारे में जानते हैं। छावा मराठी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है शेर का बच्चा, और यह उपाधि मिली थी छत्रपति संभाजी महाराज। उनका जन्म 14 मई 1657 को हुआ था। वीर की संतान होने के नाते वह बचपन से ही वे तेजस्वी, बुद्धिमान और कुशल योद्धा थे, क्योंकि उन्हें आत्मा शक्ति विरासत में मिली थी। वे संस्कृत, मराठी, फारसी और कई भाषाओं के जानकार थे। जब छत्रपति शिवाजी महाराज का निधन हुआ तब औरंगजेब तथा मुगलों को लगा कि अब मराठा साम्राज्य कमजोर पड़ जाएगा और उस पर अधिकार करना आसान होगा। लेकिन उसके अनुमान गलत साबित हुए, क्योंकि संभाजी महाराज ने अपने पिता के स्वराज्य को उनके कदमों निशानों पर चलकर और भी ताकतवर कर दिया था। संभाजी महाराज ने सत्ता संभालते ही मुगलों, पुर्तगालियों और अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। वे किसी के अधीन नहीं होना चाहते थे। उन्हें वीरों की तरह आजादी पसंद थी, और यही बात औरंगजेब व मुगल साम्राज्य को सबसे ज्यादा खटकती थी। संभाजी महाराज ने 1681 में औरंगजेब की नाक में दम कर दिया था, जब उन्होंने मुगलों के गवर्नर को हराकर बुरहानपुर पर हमला कर दिया। इससे बौखलाए औरंगजेब ने अपनी पूरी ताकत दक्षिण भारत में झोंक दी। उसने संभाजी महाराज को खत्म करने के लिए 5 लाख से ज्यादा सैनिक भेजे थे। संभाजी महाराज ने अपने पिता शिवाजी महाराज की तरह गोरिल्ला युद्ध नीति अपनाई। वे खुले मैदानों में लड़ने के बजाय घने जंगलों और पहाड़ों में दुश्मनों पर हमला करते थे, क्योंकि मुगल सेना बहुत विशाल थी। लेकिन मराठा सेना की गति, रणनीति और क्षेत्र की भौतिक जानकारी ने मुगल सेना को लगातार परेशान किया। संभाजी महाराज ने मुगलों के कई किले तोड़ दिए और उनकी आपूर्ति रोक दी, जिससे औरंगजेब को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। लगातार हार से परेशान होकर औरंगजेब ने एक नया षड्यंत्र रचा। उसने मराठा दरबार में संभाजी महाराज की सूचना लेने के लिए गद्दारों को भेजा, जिन्होंने संभाजी महाराज की गुप्त जानकारियां मुगलों तक पहुंचाई। 1689 में संभाजी महाराज अपने कुछ सैनिकों के साथ सांगली, वर्तमान महाराष्ट्र के नजदीक स्थित कड़ा तालाब के पास विश्राम कर रहे थे। तभी मुगल सेना ने एक गद्दार की सूचना पर उन्हें घेर लिया। संभाजी महाराज और उनके सहयोगी कवि कलश वीरता से लड़े, लेकिन अंत में उन्हें पकड़ लिया गया। जब संभाजी महाराज को औरंगजेब के सामने लाया गया तो उसने उन्हें 2 में से एक चुनने को बोला। या तो तुम इस्लाम कबूल करो और शानदार जीवन जियो, या फिर इस्लाम न मानो और दर्दनाक मौत के लिए तैयार रहो। संभाजी महाराज ने बिना किसी झिझक के इस्लाम कबूल करने से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा, मैं मर जाऊंगा लेकिन इस्लाम नहीं अपनाऊंगा। औरंगजेब ने उन्हें बेरहमी से यातनाएं देने का आदेश दिया। 40 दिनों तक उन्हें भयानक कष्ट दिए गए। उनकी आंखें फोड़ दी गई, जीभ काट दी गई ताकि वे अपने विचार न रख सके। शरीर को लोहे की गर्म सरियों से जलाया गया। उनके नाखून तक निकाल दिए गए। आखिर में उनके अंग प्रत्यंग काटकर उन्हें तड़पा कर मारा गया। सच में असली छावा थे संभाजी महाराज। अगर ऐसी और वीडियो देखनी है तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने मित्र को वीर संभाजी महाराज के बारे में बताने के लिए उनको यह वीडियो शेयर करें।